क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हो, एक महंगे घर में रह रहे हो और महंगी चीज़ों पर बहुत खर्चा कर रहे हो, पर फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है, उल्टा आपकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर में एक अरकद नाम का आदमी बहुत ही अमीर था। उसके पास अमीर इंसान जैसे कपड़े, अच्छा खाना, महंगी चीज़ें थी और वो अपनी फैमिली पर अच्छे से स्पेंड करता था। और उसके बाद भी हर साल उसकी दौलत और ज़्यादा बढ़ती रहती थी। जितना ज़्यादा वो स्पेंड करता था, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी वेल्थ ग्रो होती रहती थी। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि वो ऐसा करता क्या था। तो बिल्कुल यही सवाल अरकद के दोस्तों को भी आया था। तो उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान हो, अपने परिवार को महंगे कपड़े और अच्छा खाना दे पाते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सब एक साथ पढ़े और एक साथ खेले हैं और तुम हम सब में इतने ज़्यादा बेहतर तो नहीं थे और ना ही तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है, मगर फिर भी क्या सिर्फ तुम्हारी किस्मत की वजह से तुम्हें इतनी वेल्थ मिली है? तो इस बात पर अरकद ने अपने दोस्तों को समझाया कि किस्मत हमेशा भला नहीं करती है। जिस भी इंसान ने अपनी किस्मत से पैसे कमाए हैं, उसकी किस्मत ने आगे जाके उसे बर्बाद भी किया है। जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोट भी है, वट कम्स बाय लक ऑफन गोस अवे बाय बैड लक वेरी सडनली। यानी जो चीज़ अच्छी किस्मत से आती है तो वो बहुत जल्दी बुरी किस्मत से चली भी जाती है, उतनी स्पीड में जितनी स्पीड में वो पैसे आते हैं। तो अरकद उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी है, उसने अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बनाई है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब बहुत साल पहले उसकी मुलाकात एक मनी लैंडर से हुई जिसका नाम एल्केमिस्ट था। तो सबसे पहले एल्केमिस्ट ने अरकद को पैसे के इंपॉर्टेंट रूल सिखाया। एवरी गोल्ड पीस यू सेव इज अ स्लेव टू वर्क फॉर यू। Every copper it earns is its child that also earn for you. If you will become wealthy, then what you save must earn, and its children must earn, that all may help to give to you the abundance you crave. तो इसका सरल भाषा में मतलब यह है कि हर वो रुपया जो आप सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है और कंपाउंडिंग की पावर से उसके बच्चे भी हमेशा के लिए आपके लिए काम करते रहते हैं। और हर एक रुपया जो आप फालतू जगह स्पेंड करते हो तो आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद अरकद ने कहा कि उसने अपनी लाइफ टाइम में मनी मैनेजमेंट के 7 रूल्स सीखे हैं जिसे वो अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता है। तो ये सुनकर उसके दोस्तों ने उसे कहा, क्या तुम हमें भी ये रूल सिखा दोगे, क्योंकि हमारा बटुआ हमेशा खाली रहता है, यानी हमेशा एक पतला और लीन पर्स लेकर घूमना पड़ता है जो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो इसके लिए अरकद ने उन्हें 7 इलाज बताए, यानी 7 रूल 7 दिन में। तो ये ऐसे कुछ फंडामेंटल और प्रिंसिपल्स हैं जो हज़ारों सालों से अपने ज़माने के अमीर लोग यूज़ और फॉलो करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही आराम और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। और वो फिर इसे सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे और फिर वो अपने बच्चों को, और फिर इसी तरह सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे अमीर बनते थे और गरीब लोगों के बच्चे गरीब ही रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो 7 रूल्स बताने वाला हूँ जिससे इस गरीबी की चैन से आप बाहर निकल सकते हो। तो पहले दिन अरकद ने कहा, मैंने अपनी अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मैंने पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने उसे कहा कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आप ही की होती है। तो अरकद ने कहा, पूरी सैलरी कैसे? तुम कपड़ा बनाने वालों को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रेंट के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं देते और खाने के लिए बाजार में अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? तो पिछले महीने की सैलरी से आपके पास अपने लिए क्या बचा? चलो, पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी का क्या बचा? तो तुम्हारी सैलरी उन सब की हुई, ना कि तुम्हारी। और तुम ऐसा ही करते रहो तो हमेशा तुम इन लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे। तो इसलिए अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है जब भी आपको 10 कॉइन्स मिले तो उनमें से खर्चा करते समय सिर्फ 9 कॉइन्स खर्च करो, जिससे तुम्हारा एक कॉइन बच जाएगा। तो साल भर में आपके पास 12 कॉइन्स बचेंगे, जिससे आपके पूरे पर्स में आपको उन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं एक भरा हुआ पर्स एक खाली पर्स से हमेशा अच्छा ही लगता है। तो उस दिन वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन फिर अगले दिन वो जब अरकद से मिले कि उनकी इनकम उनके नेसेसरी खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है, तो उस इनकम में सेविंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरे दिन अरकद ने उन लोगों से एक सिंपल सवाल पूछा जिससे वो काफ़ी सोच में पड़ गए। वो सवाल ये था कि तुम लोगों में से किस किस का पर्स खाली रहता है, यानी मंथ एंड में किसका बैंक बैलेंस 0 होता है? तो उन सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन अरकद ने उन लोगों से कहा, लेकिन तुम सबकी सैलरी तो अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा है तो किसी की बहुत कम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने ख़त्म हो जाती है? तो ये बात सुन के वो लोग काफ़ी गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उनको एक चीज़ खुद ही समझ आ गई
जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो उन लोगों के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो उसके बाद अरकत ने कहा, तो अक्सर लोग जिसे नेसेसरी यानी ज़रूरी चीज़ें मानते हैं वो उनकी ख्वाहिशें होती हैं और लोग इन दोनों का फ़र्क नहीं समझते हैं। और ये मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 कॉइन्स की जगह 9 कॉइन्स की हो गई है, यानी एक कॉइन आप कोई जगह छुपा दो, फिर आपकी सैलरी मंथ के एंड में ही ख़त्म होगी, लेकिन फिर तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा। तो वो कॉइन्स आप सेव करो और कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो। और फिर दूसरे दिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तीसरे दिन जब वो लोग मिलते हैं तो अरकत उन्हें तीसरा रूल समझाता है, जो होता है मेक थाई गोल मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है, जब आपको सेविंग की आदत हो जाए और आपने फिजूल खर्चों पर कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनते हो। जैसे अरकत ने पहली बार कुछ सेविंग की थी तो उसने एक ढाल बनाने वाले को पैसे दिए थे और वो ढाल बनाने वाला हर 4 महीने में उन पैसों के बदले में एक छोटी सी रकम देता था। और फिर अरकत उस रकम को फिर से कहीं पर इन्वेस्ट करता और उससे जो उसको पैसा मिलता उसे वो और जगह इन्वेस्ट करता, और उन सब इन्वेस्ट किए हुए पैसों से उसे पैसे मिलते तो वो इन सब को वापस री इन्वेस्ट करता। और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। और जब उसने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत की थी तो उसे उसकी मंजिल काफ़ी दूर नज़र आ रही थी, लेकिन जब उसने उस सफ़र पर चलना शुरू किया तब उसे रियलाइज़ हुआ ये दूर से दिखने में भले ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो और जितना जल्दी आप सोचते हो तो उससे भी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आपको मदद करती है। और फिर चौथे दिन जब अरकत अपने दोस्तों से मिलता है तो वो उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता है कि बैड लक कभी भी किसी के ऊपर भारी हो सकता है। हमें अक्सर बड़े रिस्क बड़े रिटर्न देता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उन्हें उतना ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है सिक्योर योर प्रिंसिपल, यानी सिक्योर योर मनी। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर भी कहते हैं द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ डोंट लूज़ योर मनी, क्योंकि एक बार जब आप पैसे लूज़ करते हो, क्योंकि उन पैसों से आप जितनी भी इनकम कमा सकते थे वो आप लूज़ कर देते हो। और इसीलिए अरकत ने कहा गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली वेयर योर प्रिंसिपल इज सेफ। तो अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप किसी नॉलेजेबल इंसान से एडवाइस ले सकते हो या उनसे इस बारे में बात कर सकते हो। तो ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए आप ज़रूर ट्राई तो कर सकते हो और आपको ट्राई करना भी चाहिए, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस लॉस को अवॉइड करना होना चाहिए, ना कि ज़्यादा रिटर्न लेना। फिर 5वां रूल है मेक ऑफ थाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इस रूल में अरकत बताते हैं अपना खुद का घर होना एक रेंट के घर पर रहने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आप खुद के घर में रहते हो तो वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि आपके घर की वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ में आप जो रेंट पे करने वाले थे आप उसे भी सेव कर लेते हो। इसके बाद अरकत के दोस्त जब छठे दिन आते हैं तो अरकत उनसे कहता है हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होता है, ये हम सबको पता है, और इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए, जब वो किसी वजह से काम ना कर पाए, तो उस टाइम पर फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए आपके पास एक सिक्योर्ड इनकम होनी चाहिए। जैसे उनके ज़माने में लोग कुछ गोल्ड और कुछ कीमती चीज़ों को ज़मीन के अंदर छुपा लेते थे ताकि वो बुरे टाइम में उनके काम आ सके, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन गोल्ड ETF बाय कर सकते हो या फिर एक सेफ ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 100-200 सालों से चलती आ रही है, और उसके साथ में आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है डिविडेंड के रूप में। तो आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट भी ETF या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में एक बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आपको फैमिली का फ्यूचर और आपका अर्ली रिटायरमेंट का प्लान दोनों सिक्योर हो जाता है। फिर उसके बाद अरकत जब 7वें दिन आते हैं तो वो उनसे कहता है आज मैं तुम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा, और उसके लिए वो उन लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार अरकत के पास एक यंग लड़का आता है उधार मांगने के लिए। तो अरकत उसे पूछता है तुम्हें उधार किस लिए चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उससे मैं अपनी फैमिली का बेसिक खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अरकत उससे उधार देने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे पास ना कोई अच्छी इनकम है और ना सेविंग, तुम उसे चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम करूँ ही क्यों जिसमें मेरा लॉस होगा। तो तुम उधार मांगने के बदले अपनी इनकम को बढ़ाने का ट्राई करो। तो वो लड़का कहता है कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट की है कि मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तो अरकत उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास अमीर बनने के लिए पहली चीज़ तो है, लेकिन दूसरी चीज़ नहीं है। पहली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास उतनी स्किल्स नहीं है जिसे तुम्हें कोई ज़्यादा पे करे। तो फिर अरकत अपने दोस्तों से कहता है बहुत लोगों को ज़्यादा अर्न करने का डिज़ायर तो होता है,
लेकिन वो अपनी स्किल पर फोकस नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो ज़्यादा सैलरी के बदले वो अपने बॉस को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किलफुल होता है और वही अपनी कंपनी में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और इसलिए वो इंसान उतना ज़्यादा कमाता है। तो आप भी जो काम कर रहे हो उसे पैशनेटली करो और हमेशा नए स्किल सीखते रहो, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर आपको ज़्यादा सैलरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉस खुश होकर आगे से आपको ज़्यादा सैलरी देगा, क्योंकि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। यानी अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको सबसे पहले अपने आप पर यानी अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करना होगा। सो ये थे मनी मैनेजमेंट के 7 ऐसे रूल्स जिनसे आप अमीर बन सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।